अंत का पूरा नैरेटिव बदल के रख दिया है। जो लाइन में दिखते भी नहीं थे, जिनके नाम की कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी, 3 राज्यों में वो मुख्यमंत्री बनकर लाइन में सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए केवल 3 बड़े सरप्राइज नहीं है, बल्कि इन 3 नामों में 2024 की सत्ता का एक बड़ा समीकरण छुपा है। और अगले 1 घंटे में मैं आपको यह पूरा का पूरा समीकरण समझाऊंगा और इस पर चर्चा भी करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से लेकर बिहार तक, ओडिशा से लेकर झारखंड तक और पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में एक नया समीकरण गढ़ दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सीएम का फेस, 2024 की बड़ी रेस। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। सवाल सिर्फ बम्पर जीत वाले राज्यों में सीएम के चेहरे का नहीं है। सवाल उस राजनीतिक दूरदर्शिता का है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में अब तक की सबसे बड़ी जीत के लिए जी जान लगा चुकी है। ये चेहरे छत्तीसगढ़ में विष्णु साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा। ये चेहरे भले ही आपको नए लग रहे हों, लेकिन इन चेहरों में वो करिश्मा है जो 2024 में सिर्फ अपने राज्यों में नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी सियासी समीकरण को साध सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आभार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से विकास का काम छूटा है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब जरा ये 3 तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विष्णु साय के प्रस्तावक बने। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम की घोषणा की, तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। ये पार्टी में अनुशासन की अनोखी मिसाल है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल तक चली लड़ाई से लेकर हिमाचल में सीएम सुक्खू के चेहरे पर मुहर लगने तक आपसी कलेश खुलकर दिखे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी का ये दांव 2024 में हैट्रिक लगाने में मददगार साबित होगा? आज इसी पर होगी जोरदार बहस। सीएम का फेस, 2024 की रेस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं। 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण, सीएम का फेस और 2024 के लिए बड़ा संदेश। मोहन यादव मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी 52% से ज्यादा है। यूपी के दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर यादव वोट बैंक निर्णायक है। बिहार में यादवों की आबादी करीब 15% है, तो यूपी से लेकर बिहार तक साधने की कोशिश है एमपी के जरिए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, नए नवेले आदिवासी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 34% है। सोचिए कितना बड़ा असर होगा। झारखंड में लोकसभा सीटें 5 है, जो कि आदिवासियों के लिए रिजर्व है। ओडिशा में 23% आदिवासी आबादी है। इसका इंपैक्ट ओडिशा तक होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पूरी हिंदी पट्टी में इकलौते ब्राह्मण सीएम हैं और अरसे बाद किसी पार्टी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री उतारा है। हिंदी पट्टी के ब्राह्मणों में संदेश देने का एक बड़ा प्रयास है।
पहली बार के विधायक, इसलिए कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश दिया गया है। सेकेंडली, संगठन से जुड़े चेहरे हैं और बड़ा मौका है। बीजेपी के संगठन के चेहरा माना जाते थे राजस्थान के अंदर, और संगठन के चेहरा है, और यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर आप पार्टी के लिए अच्छे से काम करोगे तो मुख्यमंत्री पद भी आपके लिए दूर नहीं है। यानी बीजेपी ने यह ठाना है कि बड़ा नेता हम बना देंगे, आप बस पार्टी के लिए काम करिए। बढ़ता हूं मैं आगे। बीजेपी ने अनुशासन की शानदार मिसाल दी। मैं राजस्थान से शुरुआत करता हूं। आप देखिए, 5 साल तक गहलोत बनाम पायलट की सिर्फ फटौवल चलता रहा। क्या क्या कहा गया सचिन पायलट को अशोक गहलोत द्वारा, और क्या क्या हुआ, यह किसी से ढका छुपा नहीं है। और जब से मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, तब से जब मैंडेट मिला कांग्रेस को, तब से यह लड़ाई चल रही है। टायर जले थे जब पहली बार मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था। वसुंधरा बनी भजनलाल शर्मा की प्रस्तावक। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा मन दिखाते हुए प्रस्तावक बनकर भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया, और भजनलाल शर्मा ने मोदी और शाह को क्रेडिट दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, 5 साल तक इनकी जंग चली। आखिर में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, और टीएस सिंहदेव आरोप लगाते हैं कि मुझे बघेल ने चुनाव हरवा दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ हटौवल इतना था कि कांग्रेस की सरकार चली गई, और दूसरी तरफ रमन सिंह बने विष्णुदेव साय के प्रस्तावक। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है, और विष्णुदेव साय ने भी मोदी, शाह और नड्डा का नाम लिया। बढ़ता हूं मैं आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कलेश के चलते सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी। दिग्विजय सिंह ने अपमानित किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। दिग्विजय सिंह इकलौते व्यक्ति जिम्मेदार थे कांग्रेस की सरकार जाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के प्रस्तावक बने। भरे मन से बने, कैसे मन से बने, लेकिन प्रस्तावक बने। बढ़ता हूं मैं आगे। टिकट बंटवारे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गुट एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से सामने आई। बढ़ता हूं मैं आगे। बीजेपी राज के अंदर आम बने खास। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। यह बीजेपी का राज है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जमीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिर्फ नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है। और अब बड़ा सवाल विपक्ष परिवारवाद और कमजोर परफॉर्मेंस वाले चेहरों में उलझा है, और बीजेपी टैलेंट को मौका दे रही है। आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है मैजिक वॉल पर। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ। सुनील यादव है, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला, क्या कुछ अब बचा है बचाने को? क्योंकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस साफ ही हो गई, और आज बीजेपी ने दिखा दिया कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से किस तरह से किया जाता है। अब जाति का कार्ड निकालेगी कांग्रेस पार्टी?